वेलकम गाइस ऑन स्टडी जैम। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एसक्यूएल नॉट नल हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जब हमारे पास टेबल क्रिएशन हो रही होती है डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ पर बाज़ औक़ात हम कोई वैल्यू छोड़ सकते हैं और वहाँ पे नल वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हमारे पास जो भी वैल्यू है वो पूरी तरह से वैलिड है और यूज़र जो है वो तमाम तर डेटा दे, वहाँ पर हम नॉट नल यूज़ करेंगे। तो जैसे हम नॉट नल यूज़ करेंगे तो अगर इसको फिल नहीं करता कोई यूज़र, तो ना तो वो रिकॉर्ड को डिलीट कर सकेगा और ना ही वो अपडेट कर सकेगा। यानी अगर वो डिलीट करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर डाटा इंसर्शन करने की कोशिश करेगा, अपडेट करेगा, तो वहाँ पर एक एरर शो हो जाएगा। इसका बेसिकली अब सिंटैक्स किस तरह से होता है, तो हमारे पास सिंपली हमने क्रिएट टेबल और यहाँ पे अपने टेबल का नाम देना होता है और यहाँ पे हमारी एट्रीब्यूट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पहली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, हमने लिखनी होती हैं। जब हम अपनी एट्रीब्यूट दे देंगे, उसका नाम और उसकी यहाँ पे हम डेटा टाइप बताएंगे, तो साथ हमने नॉट नल लिखना है। यानी कि अगर यहाँ पे है ना आईडी इंटीजर नॉट नल, तो अगर यूज़र यहाँ पे आईडी नहीं देगा तो ये डेटा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब दूसरा ये कि अगर आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया है लेकिन आप वहाँ पर ये काम करना भूल गए थे कि आपने वहाँ पर नॉट नल यूज़ नहीं किया और आप बाद में से करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? हम लिखेंगे आल्टर टेबल, उसके बाद यहाँ पे टेबल का जो सा भी आपने नाम रखा होगा वो लिखना है। नीचे हमने लिखना है अल्टर कॉलम, जिस कॉलम को हम वहाँ पे नॉट नल करना चाहते हैं उसका नाम, उसके आगे डेटा टाइप। डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर हमने लिखे और यहाँ पे नॉट नल आगे लिख के यहाँ पर हमने एक सेमीकोलंस लगा देने हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास इसका सिंटैक्स है। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हमने कोई डाटा अपने डेटा टेबल के अंदर लेके जाना होता है, तो वहाँ पर हमारे पास इंसर्ट इनटू की कंडीशन हमने यूज़ करनी होती है। इस कमांड को यूज़ करने के दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1 जो है वो ये है कि यहाँ पर हम इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वहाँ पे कॉलम बाय कॉलम हम लिखेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। इसी तरह सो ऑन जितने भी हमारे कॉलम होंगे, उसके बाद हम वैल्यूज़ लिखेंगे और वैल्यू में भी उसी तरह से कॉलम के हिसाब से हमने वैल्यूज़ लिखनी है। अगर यहाँ पे कॉलम 2 पहले होता तो फिर वैल्यू नंबर 2 हमने यहाँ पे पहले रखनी थी और वैल्यू नंबर 1 यहाँ पे। मेथड 2 है, ये हम पहले भी यूज़ कर रहे हैं और इसी के साथ हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, लिखते हैं वैल्यूज़ और फिर हमारी जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो हम कॉलम के हिसाब से यहाँ पे दे देते हैं। अब ये तो हमने थ्योरेटिकल काम देखा, प्रैक्टिकल डेटाबेस के अंदर ये किस तरह से होगा। तो मैंने एक यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रखा है, तो हम सबसे पहले तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये यहाँ पे पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट। अब क्योंकि ये टेबल बना हुआ है तो हम यहाँ पे इसको तब्दील नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे अपना अल्टर ही यूज़ कर लेते हैं। अल्टर कमांड हम किस तरह से यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम अल्टर कमांड को कर सकते हैं अल्टर, यहाँ पे हम टेबल लिखेंगे और यहाँ पे टेबल का जो भी नाम है, तो यहाँ ये कोर्स है तो यहाँ पे कोर्स अल्टर, यहाँ पे हम कॉलम का नाम देंगे और कॉलम हमारे पास यहाँ पे आईडी है तो यहाँ पे आईडी लिखा, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर और यहाँ पे लिख देंगे नॉट नल। हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे टेबल को एक दफ़ा ड्रॉप कर देते हैं। अब जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे इसका मतलब ये है कि ये टेबल अब खत्म हो चुका है। अब अगर यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट फ्रॉम कोर्स करके देखूंगा तो ये दिखाएगा कि यहाँ पे कोई इस तरह का टेबल नहीं है। वो कह रहा है कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम कोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसके लिए अब क्या है कि हम यहाँ से एक आईडी हटा देते हैं और अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूंगा ये एरर शो करेगा। तो वो कह रहा है कि कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच द टेबल डेफिनेशन। वो कहते हैं कि जो टेबल के अंदर आपने एट्रीब्यूट्स दिए हैं ये डाटा उसके मुताबिक नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और अब करके देखते हैं, तो अब ये कोई एरर नहीं देगा। कह रहा है कि देयर इज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, तो ये टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अब हम कमांड पे रन करके देखते हैं, तो इसने यहाँ पे डाटा दिखा दिए। ये यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। अब आता है कि हमारे पास हम इंसर्शन के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे। इंसर्शन के लिए तो सिंपल सा है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। दोबारा इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू,
हमने अब यहाँ पे टेबल का नाम नेम बताना है। तो यहाँ पे कोर्स है और यहाँ पे वैल्यूज। तो वैल्यू हम यहाँ पे 5 रखते हैं। वहाँ पे हमारे पास नेम था तो यहाँ पे नेम हम लीना, यहाँ एलिफ रखते हैं और दूसरा हम रखते हैं कि जोस। यहाँ हम साइफ रख सकते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस है तो एड्रेस हम यहाँ पे उसका अमेरिका रख देते हैं। और लास्ट पे उसके हमने एक नंबर था तो हम उसको कोई भी रैंडम नंबर दे देते हैं। जैसे ये हम एग्जीक्यूट करेंगे ये यहाँ पे आईडी सेव हो जाएगी और ये भी टेबल के अंदर डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे 5th नंबर पे हमारे पास वो डाटा आ चुका है। तो ये इंसर्शन और नॉट नल हम किस तरह से यूज़ करते हैं इस वीडियो के अंदर कवर किया जा चुका है। लास्ट पे मैंने आपके लिए क्विज भी रखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। क्विज ये है कि आपने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है, इंसर्शन करनी है उसके अंदर और वहाँ पर जब टेबल क्रिएट हो जाएगा तो एट द लास्ट आपने उसके अंदर नॉट नल को ऐड करवाना है। इस क्लास के लिए आपका यही टास्क है। दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद इसके मुतालिक बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।